भारत के पड़ोसी पाकिस्तान ने एक बार फिर अपना पारंपरिक मुद्दा कश्मीर उछाल दिया है। 16वीं शताब्दी में जब कोई व्यक्ति कहता था कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है तो उसे जेल में डाल दिया जाता था। वजह यह थी कि उस वक्त के लोग सच को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। गैलीलियो इसका उदाहरण है। जब वैज्ञानिक कोपरनिकस के पृथ्वी और सूर्य वाले सिद्धांतों पर गैलीलियो ने मोहर लगाई, तब उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। गैलीलियो को नजरबंद कर दिया गया था। कश्मीर को लेकर यही हाल पाकिस्तान का है। पाकिस्तान ये मानने को तैयार नहीं है कि आज का कश्मीर बहुत बदल चुका है। पाकिस्तान ये मानने को तैयार नहीं है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर विकास के रास्ते पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब इसको पाकिस्तानियों की मजबूरी भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से गैलीलियो को नजरबंद कर दिया गया था, ठीक वैसे ही पाकिस्तान में खुशहाल कश्मीर शब्द बोलने पर विरोध सहना पड़ता है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी इससे अछूते नहीं है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल PTV को दिए अपने एक इंटरव्यू में सैयद आसिम मुनीर ने भारत को पाकिस्तान का कट्टर प्रतिद्वंदी बताया और कश्मीर को हर तरह का समर्थन देने की बात कही। दरअसल आसिम मुनीर पाकिस्तानी सेना में अपना समय काट रहे हैं। वो भी जानते हैं कि इस मामले में ना उनके पहले के सेना प्रमुख कुछ कर पाए थे, ना उनके बाद आने वाले कोई सेना प्रमुख कुछ कर पाएंगे। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि अगर उन्होंने कश्मीर की खुशहाली का सच अपने देश में आगे कहा तो उनकी चीफगिरी बहुत दिन नहीं चलेगी। आसिम मुनीर को भी मालूम है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान कश्मीर को लेकर बेइज्जत हो रहा है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंकी देश की तरह कुख्यात है। पाकिस्तान की स्थिति मुनीर भी जानते हैं। उन्हें पता है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अलग अलग देशों में जाकर खाली थैला फैला देते हैं। कहीं से कर्ज मिलता है तो कहीं से दुत्कार दिए जाते हैं। उन्हें यह भी पता है कि पाकिस्तान पर कुल 67 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए का कर्ज है। विदेशी मुद्रा भंडार में भी केवल 22,280 करोड़ पाकिस्तानी रुपए हैं, जिससे पाकिस्तान 2 महीने का ही राशन ले सकता है। उन्हें पता है कि पाकिस्तान ने चीन, जापान, सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका से कर्ज लिया हुआ है। इसके अलावा IMF, वर्ल्ड बैंक और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से भी कर्ज लिया है। मुनीर इसी वजह से कश्मीर के बारे में बोलकर असली मुद्दों से पाकिस्तानियों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। पाकिस्तान इस दुनिया में उधारी की जिंदगी जी रहा है। कर्ज चुकाने पर फोकस करने के बजाय जब वहां का सेना प्रमुख कश्मीर को समर्थन देने वाला गीत गाता है तो दुनिया उस पर हंसती है। पुरानी सोच और कट्टर मानसिकता के चश्मे से कश्मीर देखने वालों को हम 5 बड़े बदलावों के बारे में बताने जा रहे हैं। हमें मालूम है कि कश्मीर के लोग भी इस बदलाव को महसूस करते हैं। हालांकि इससे पाकिस्तानी हुकूमत को कुछ झटका जरूर लगेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि उससे हमें कोई मतलब नहीं है। कश्मीर में टूरिज्म कमाई का बड़ा स्रोत है। आतंकवाद की वजह से इसमें लगातार कमी आती गई थी। वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से टूरिज्म बढ़ा है। वर्ष 2023 में कश्मीर विश्व टूरिज्म का केंद्र बना हुआ था। वर्ष 2023 में 2 करोड़ से ज्यादा सैलानी कश्मीर पहुंचे थे, जिसमें 50,000 विदेशी नागरिक थे। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर पहले से ज्यादा सुरक्षित हुआ है, जिसकी वजह से कश्मीर में बॉलीवुड की रुचि बढ़ी है। सिर्फ वर्ष 2023 में ही 72 फिल्मों की शूटिंग कश्मीर के अलग अलग इलाकों में हुई थी। फिल्म इंडस्ट्री की रुचि बढ़ने की वजह से कश्मीर के लोगों को कमाई का नया स्रोत भी मिला है। आतंकवादी घटनाएं कम होने से कश्मीर में बड़े इवेंट्स आयोजित हो रहे हैं। इसमें G20 से जुड़ी एक बैठक का आयोजन भी शामिल है। कश्मीर में फॉर्मूला 4 कार रेसिंग का आयोजन भी किया गया था। यही नहीं, मर्सिडीज की बेंज इलेक्ट्रिक कार का लॉन्च भी कश्मीर में ही किया गया था। जम्मू कश्मीर में वित्त वर्ष 2022-23 में 2,153 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, जो पिछले 1 दशक में हुए निवेश में सबसे ज्यादा है। इससे पता चलता है कि निवेशक जम्मू कश्मीर को सुरक्षित मान रहे हैं और वो कश्मीर के विकास में भागीदारी लेना चाहते हैं। निवेश की वजह से कश्मीर के लोगों को नौकरियों के अवसर भी मिले। शिक्षा को लेकर जम्मू कश्मीर में बड़े बदलाव हुए। जम्मू कश्मीर में मेडिकल कॉलेजेस की संख्या 4 से 12 हो गई है। मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ने से MBBS सीट भी 500 से बढ़कर 1,300 हो गई है। इसका लाभ यकीनन कश्मीर के युवाओं को ही मिल रहा है। इतना ही नहीं, इस साल फरवरी में श्रीनगर में एम्स का भी उद्घाटन हुआ है। ये है वो बदलाव जिससे कश्मीर के साथ साथ पूरा भारत खुश है, लेकिन पाकिस्तान रुदाली बना हुआ है। वैसे पाकिस्तानी आर्मी चीफ के बयान की टाइमिंग बहुत खास है।
भारत में चुनाव चल रहे हैं। ऐसे समय में कश्मीर का नाम लेने की वजह चुनावों पर प्रभाव डालना हो सकता है। पाकिस्तान की यह कोशिश दो तरफा हो रही है। पाकिस्तानी टीवी चैनल पर आसिम मुनीर हैं तो यूएन की जनरल असेंबली में मुनीर अकरम। ये दोनों मुनीर मिलकर कश्मीर के मुद्दे पर भारत को घेरने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान की ओर से यूएन प्रतिनिधि मुनीर अकरम खान ने जनरल असेंबली में सीएए, राम मंदिर और कश्मीर का मुद्दा उठाया। हमेशा की तरह उनका मकसद भारत को इन मुद्दों पर घेरना था, लेकिन हमेशा की तरह पाकिस्तान को भारत ने ही पलटकर धो दिया। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ किस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाया, सबसे पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। Pakistan's foreign minister informed the Security Council of India's campaign of targeted assassinations in Pakistan. Prime Minister Modi last week told his cheering supporters, and I quote, "Today, even India's enemies know this is Modi. This is the new India. This new India comes into your home and kills you." मुनीर अकरम ने पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों का शिकार बन रहे आतंकियों का मुद्दा भी उठाया और इसके लिए भारत पर दोष मढ़ने की कोशिश की। उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट की खबर का जिक्र किया, लेकिन इसके बाद जब भारत की बारी आई तो पाकिस्तानी प्रतिनिधि के सारे आरोप हवा में उड़ गए। यूएन में भारत की प्रतिनिधि रुचिरा काम्बोज ने पाकिस्तान के हर आरोप की हवा निकाल दी और पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा कर दिया। We would strongly encourage that delegation to align with the essential principles of respect and diplomacy that must always guide our discussions. Or is that too much to ask of a country that harbors a most dubious track record on all aspects in itself? Zee News.